ये क्या हुआ? यार तो गिराया नहीं, बच गया। मुझे ही बोलना था। अच्छा चलो। देखो नहीं दो, उसको नहीं दोगी? हाँ भागा मैं खुला में मत खाओ, खुले खाओ। ऐसा नहीं। हम तो खा के आए हैं, मतलब अपना देखो सॉल्बिलिटी पहले नहीं अपन है काली। नेचर ऑफ सॉल्यूट वो खा खा के तो मैं भी आई थी। टेम्परेचर। हम तो अभी खा रहे हैं। नहीं सर, मैं 4 पराठा खा के आई। अरे बाबा, तब ही नींद आ रही है। जब भी पढ़ने आइए ना, मैं आपको एक चीज बताऊँ, ऐसे हेल्दी चीज खाइए कि आपका पेट भी भरा रहे और हेल्दी भी चीज रहे। ये जो चॉकलेट फ्लेवर चल हेल्दी लाइक क्या? हेल्दी लाइक जैसे दूध पी के आइए, मैं लस्सी पी के आई थी। ठीक है, दही पी के आइए। रहने दीजिए, आप पढ़ाइए पे। देखो हमको कितने टाइप के लोग पढ़ने हैं, बस इसको पढ़ाएं क्योंकि अभी हो गया तुम लोग का, हो गया ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड, पहला। दूसरा क्या था? सॉलिड। ऊपर ही रखो। गैस इन लिक्विड। और तीसरा जो था, एक साथ बताएंगे, मैं नहीं जानती। लिक्विड इन लिक्विड। क्या था? कुछ नहीं। देखो ये जो तीनों चीज है वो इसके साथ था, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड और लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में जो सल्यूट होता है, पहला कौन होगा भैया? सल्यूट होगा। एक तो होगा क्या? पोलर होगा, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर। अब इनका जो सॉल्वेंट है क्या भैया? पोलर नॉन पोलर मैंने पढ़ा। अगर वो पोलर होगा तो पोलर में डिजॉल्व होगा, हाँ या ना? और नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर में नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। तो ये जो कंडीशन है, इसको एक लाइन बोला जाता है, क्या? लाइक डिजॉल्व। क्या लाइन समझ में आएगी? यस सर। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? लाइक डिजॉल्व लाइक। अब दूसरी क्या बात आएगी? ये रहा प्रेशर की बात। देखो प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट। और टेम्परेचर में हाँ इस पे बातचीत होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्बिलिटी बढ़ती है। देखो जैसे गर्म पानी में तो चीनी, पहले ठंडे पानी में चीनी डालते रहो, समझ लो, चीनी ठंडे पानी में शुगर डालते रहो, एक टाइम में डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। गर्म को तो फिर चीनी डिजॉल्व होने लगेगा। किसको करें? सॉलिड इन लिक्विड। समझ रहे हो ना बात को? सॉलिड इन लिक्विड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो बातचीत क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो जाएगा? सॉल्बिलिटी का जगह बढ़ जाएगी। किसकी बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक। और एक चीज यहाँ पे अगर वो घुमाने की कोशिश करेगा तो ये पूछ सकता है कि सॉलिड इन लिक्विड एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक? तो याद रखना इंडोथर्मिक है। क्यों? जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा सॉल्बिलिटी। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा ये? इंडो। हाँ या ना? इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं। बोलो। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारा किसके बातचीत था। इसमें जो भी हो, इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है। अगला, गैस दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक कौन सा? अच्छा ये पोलर नॉन पोलर गलत मैंने लिख दिया, सॉरी इसके लिए। इसमें लिख सकते हो क्या? आयनिक, सॉरी, और ये क्या होता है? नॉन आयनिक। मतलब क्या होता है? कोवेलेंट। क्या होता है भैया? कोवेलेंट। तो आयनिक पोलर में जाता है, कोवेलेंट बाकी सब वही बात होती है। कोई इतनी बड़ी वो बड़ा नहीं था। गैस दो तरीके होते हैं, एक तो क्या होता है? पोलर होता है, दूसरा क्या होता है? नॉन ना। अरे भाई कोवेलेंट कंपाउंड में तुम लोग पढ़े हो ना,
नहीं पढ़े सुन लो यार, कौन सा दिक्कत है। दो तरीके कोवेलेंट होता है, जब सेम एलिमेंट के बीच में कोवेलेंट बनता है तो उसमें नॉन पोलर की कंडीशन आती है, जब डिफरेंट एलिमेंट की भी कंडीशन होती है तो क्या होता है, पोलर की कंडीशन होती है। बस वही बात होती है। जैसे H और Cl, H2 के बीच में क्या होगा, दोनों सेम है, नॉन पोलर। तो ये चीज हमारे यहाँ पे केस हो गया। पोलर होता है। सेम में नॉन पोलर होता है। रुक जाओ, कंफ्यूज मत हो, एकदम कंफ्यूज, जो एक लाइन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। कोवैलेंट अगर सेम एलिमेंट के बीच में बनता है, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं आएगा तो क्या होगा, तो नॉन पोलर ही होगा ना, कोई पे पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं चढ़ेगा ना आंशिका। जैसे H और H, यहाँ पे देखिए आयनिक में, पोलर में प्लस माइनस आता है आयनिक में। गैस होता है क्या आयनिक? नहीं। एग्री। डिफरेंट एलिमेंट के बीच में क्या होगा, H और Cl। अरे तुम समझ गए, हम उतना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं समझ पड़ेगी। गए। हाँ तो इसलिए मैंने बोला ही नहीं। हाँ सही, थक गई, थको मत यार। हाँ मुंह धो लो, ऊपर चले जाओ, पानी वानी पी लो जो, जाओ। ठीक है। हार मत बालो। तीनों लोग चले जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। मतलब एक बार मुंह धो के आ जाओ ना, मतलब जैसे पानी पी लो, हम 2 मिनट रुक जाए। नहीं पढ़ाइए। मजबूरी ये है कि पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब ऑप्शन नहीं है कि कल पढ़ाएंगे, क्योंकि कल पढ़ाएंगे तो फिर और आपको बढ़ जाएगा। ठीक, हाँ तो ये ऑब्वियस पोलर जो होगा वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, और नॉन पोलर जो होगा वो क्या होगा, नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। मतलब जैसे तुमको याद है, सुनो सुनो, जैसे NaCl है, ये किस में डिजॉल्व, सॉरी NaCl ना लो, ठीक है, अरे NaCl ले लो, अभी थोड़ी देर के लिए ले लो, मतलब क्यों हम NaCl की बात करें। जैसे H और H ले लो, हाँ ना, हाइड्रोजन। जैसे तुमने बेंजीन ले लेते हो, तुमको याद है ना, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर ना, वो जितने भी होते हैं हमारे पास। जैसे यूरिया होता है, यूरिया क्या होता है, नॉन पोलर होते हैं ना, तो यूरिया जो नॉन पोलर होते हैं वो बेंजीन में जाकर डिजॉल्व होता है ना, ईथर में जाकर डिजॉल्व होता है ना, समझो। नैप्थलीन की गोली समझते हो, जो वॉशरूम में यूज होता है ना, इसको मुझे बताना पड़ेगा। यूरिन डिस्ट्रीब्यूशन से वो सारे डिजॉल्व होते रहते हैं, वो नैप्थलीन की गोली धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, वो वहां पे रखा। हाथ वाले में देखो खत्म नहीं होता, मेरी बात समझो, हाथ वाले में कहीं खत्म होता है, कहाँ वाला जाता है, जहाँ पे यूरिन डिस्ट्रीब्यूट होता है वहाँ पे। अब वो यूरिया होता है और वो नैप्थलीन होता है, उसमें क्या करता जाता है, उसको डिजॉल्व। समझ लो, ये सिंपल बात है, इसमें कोई वो वाली बातें नहीं है, समझ रहे हो ना बात को। तो बस ये बात हो गया, तो ये पोलर में डिजॉल्व होगा, और ये क्या होगा, नॉन पोलर। समझ गया ना। कैरोसिन नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। जैसे पानी में तुमने तेल डाल दिया, मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, तो ऊपर तैरने लगेगा, ये डिजॉल्व होगा नहीं। बोलो, समझ रहे ना बात को। तो वही बात है। यहाँ पर एक बात करेंगे टेम्परेचर की बात, और यहाँ पे जो बात करेंगे प्रेशर की बात, वो थोड़ी देर बात करते हैं। एक्चुअली ये एक एक्सोथर्मिक होगा। अब आपको मैं बताऊं, गैस किस में डाल लो, लिक्विड में डालो। कोल्ड ड्रिंक पीते हो, गरम, ठंडा, टेम्परेचर क्या कर रहे हो, इंक्रीज, डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। बस इसको याद रखना, बस इसी पॉइंट पे याद रखना। भाई कोल्ड ड्रिंक किससे पीते हो, ठंडी, चाय कैसे पीते हो, गरम कि ठंडा, गरम, गरम। जितना गरम रहेगा उतना ज्यादा टेस्टी होगा। अपोजिट। ठंडी में गरम खाना क्या खाते हो, गरम। ठंडा खाना खाते हो, नहीं नहीं। गरम खाते हो। गरम ज्यादा टेस्टी होता है, ठंडा कम टेस्टी होता है। फ्रिज से निकला हुआ पालक पनीर भी अच्छा, अगले दिन अच्छा नहीं लगता है, जैसे लगता है कि पता नहीं क्या भिसभिसा रहा उसमें। और गरम गरम तो निकले तो तुरंत खाते में क्या आएगा, दूध आधा का दूध नहीं, चावल और दे दो, खा ले। सिंपल लाइन है भैया। क्या फ्रिज, टेम्परेचर घटेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगी। अगर तुमसे एक सवाल पूछेगा, एक्यूट, एक्यूट मतलब मछली हमेशा नीचे क्यों रहती है ज्यादा, हाँ? तो याद रखना वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है उन मछली के लिए, हमारे लिए नहीं। मैं तो तू जा का पानी के अंदर चली, घुस जाई, सांस ली, मर जाए आधा घंटा में, कहते ऊपर गल फड़ाना ना भैया। ये सवाल आ सकता है तो आ जाएगा।
आया लाइन समझ में? समझ में आ रहा है? बायोमोलिक्यूल का है ना सर? हाँ, बायोमोलिक्यूल का नहीं, इसी का, इसी का है। एक्यूट का। समझ गए? अब इसकी बात होती है तो इसमें एक लॉ आ जाता है, जिसका नाम क्या आता है? हेनरी लॉ आता है। अभी वो हम बताएंगे। लिक्विड लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड में दो तरीके के लिक्विड होते हैं, एक वॉलेटाइल, एक नॉन वॉलेटाइल। डिजॉल्विंग दोनों में होता है, उससे कोई बातचीत होती है। यहाँ पे टेम्परेचर की बात करेंगे तो कोई बातचीत नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग किसकी बात करेंगे? सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भैया? सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। और इसमें कौन सा लॉ आ जाता है? राउंड्स। इसमें आ जाता है राउंड्स लॉ आ जाता है। क्या आ जाता है भैया? ठीक है, सॉल्युबिलिटी लिक्विड लिक्विड में केवल एक ही चीज पे बातचीत होगा, वेपर प्रेशर। ना, वेपर प्रेशर की बातचीत होगी, वेपर प्रेशर से सब कुछ जानकारियां मिलेंगी और वेपर प्रेशर से ही हम लोग कुछ समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले किस पे बात करेंगे? यहाँ पे किसको? प्रेशर पे। मतलब टेम्परेचर तो समझ में आ गया ना? ये क्या है? एक्सो। ये क्या है? इंडो। यहाँ से एक सवाल बन सकता है। बोलो, समझ गए ना बात को? यस सर। तो चलो बस हेनरी लॉ बता दें, फिर आइडियल सॉल्यूशन बता दें। तीनों इम्पोर्टेंट है। तीनों नहीं इंपॉर्टेंट है, सिर्फ राउंड्स लॉ इंपॉर्टेंट है सर। ऐसे हो। हेनरी लॉ याद रख लो भैया, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा, बहुत बड़ी बातें करनी। याद है। एग्जांपल याद करेंगे। पढ़ूंगी नहीं मतलब 3 बार आया एग्जाम्पल तो एक बार आया क्या? सही तो है। उस एग्जामिनर को भी पता है कि हम लोग हेनरी लॉ चट के आएंगे ना, लेकिन रॉड लॉ के नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशंस के बारे में बातचीत कम करके आएंगे लोग, और वहीं से उठा के दे देगा, जैसे पेपर में आजकल समझ में आ रहा है। देखिए हेनरी लॉज क्या होते हैं, आता है, इसका यूज क्या है, कैसा है? हेनरीज लॉ ना, ठीक है। हेनरी लॉज क्या होते हैं? सिंपल लाइन है कि जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे, किस में बात कर रहे हो, किस में बात कर रहे हो? गैस एंड लिक्विड। गैस एंड लिक्विड में बात कर रहे हो, तो जितना ज्यादा आप प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। हाँ, मतलब क्या होता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर। सिंपल लाइन है कि मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? बस यही लाइन है। अच्छा, लोग ऐसे लिखते हैं, आप ऐसे लिख लीजिए ना, तो P इक्वल टू हटेगा तो यहाँ पे आएगा KH और यहाँ पे आएगा। याद कर लो यार, 2 मिनट में याद करने की जरूरत होता है ना? किस 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 में बात हो रही है? किस सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है? गैस एंड लिक्विड। टेम्परेचर को क्या कर रहे हो? टेम्परेचर को डिक्रीज। गिवन कर रहे हो। गिवन टेम्परेचर का मतलब होता है क्या? कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो भैया? कांस्टेंट। बोलो हाँ है ना? यस सर। मल्टीप्लिकेशन बन गया। क्या बोलोगे? लाइन बोलो। द सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या? अ गैस इन अ लिक्विड ना, at a given temperature, at a given temperature is directly proportional to its partial pressure at which it is dissolved ना, ठीक है? ये समझ में आ गया? क्लियर हो गया? हाँ, क्या लिखोगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अरे यार क्या कर रही हो अंशिका, तो देख रही हो? लास्ट टाइम पे जो साल भर नहीं हुआ, लास्ट टाइम पे मत करो ना। सॉल्युबिलिटी गैस इन द क्या होगा? लिक्विड ना, क्या चीज? गिवन टेम्परेचर ना, या गिवन टेम्परेचर को क्या कहते हैं? क्या लिखोगे? ठीक, कर लोगे? याद हो गया? याद हुआ? हाँ, याद हो गया? याद हो गया?
इसमें क्या है कि ग्राफ है। अच्छा ये मैं बता के ना इसीलिए कह रहा हूँ ना पढ़ूं, क्योंकि ज़रूरत ये नहीं है। आप शाम को आ जाइए, मेरी बात समझिए, नहीं पढ़ाइए। मेरी बात मैं बात कर पहले इसको पढ़ा देता हूँ। इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। देखिए पढ़ाना मजबूत वो नहीं है हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके दिमाग में जाना चाहिए वो चीज़, क्योंकि जबरदस्ती कुछ नहीं किया जा सकता। अब शाम थोड़ा यार मेहनतें तो करना 3-4 दिन। हाँ कर लेंगे। करो मेहनत, तुम छोड़ो उसको। नहीं मेहनत नहीं करने की बात है। जैसे अभी नहीं पढ़ने का मन है निकल लो, फिर 6 बजे आओ, 8 बजे तक पढ़ाएं। देखो अभी बता रहे, 1 मिनट रुको, हम बता रहे हैं KH होगा इसका स्लोप। यस सर। ठीक है, अरे मैं भी समझ रहा हूँ यार, हाँ। ठीक है मैं भी समझ रहा हूँ कि लगातार इतना नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, स्लोप इक्वल टू KH आ गया। ठीक, किस पे ग्राफ खींचा जा रहा है? पार्शियल प्रेशर और वो मोल फ्रैक्शन। सॉल्वेंट गैस। हाँ बस अगर ये तुमको फिगर दे दिया, पूछेगा इसका स्लोप क्या है, बहुत पूछता है स्लोप। KH। ठीक, अब मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ एप्लीकेशंस क्या है कोल्डिंग में यूज करने के लिए। सर हाँ। काई तो सर मोल फ्रैक्शन काई हाँ सही तो है, मोल फ्रैक्शन तो क्या बोल रहा हूँ, वही तो बोल रही। काई इसको रिप्रेजेंट करते हैं, नाम तो मोल फ्रैक्शन है ना। हाँ ठीक है, अब मैं तुमको एक ही बात करता हूँ, अगर थक गए तो सिंपल बात है, मुझे पढ़ाना आपकी बहुत बड़ा टॉपिक। ठीक, अगर फ्रेश नहीं हो, प्रेशर नहीं है बेटा तकल बता रहा था, नहीं है सर। तो मुँह धुल के आओ। क्या? मुंह धुलने से नहीं आने वाला। नहीं पढ़ पा रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपको पूरा 15 दिन दिया हूं अपना। ठीक, अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत पड़ रही है कि हाँ हम दोबारा भी आ जाएंगे। नहीं भी पढ़ाइए सर। अंशिका तुम समझ नहीं रहे मेरी बात को, तुम समझ रहे। फिर मेरी बात को तुम इग्नोर कर रहे हो। अगर तुम्हें नहीं पढ़ने का मन है तो बोलो बंद करें। मन था वो खुल गया था इसलिए बंद कर दी बस। तुम क्या करिए अवस्था, ये बहुत कंफ्यूजिंग लड़की है। मेरा क्या मेरी बहुत बड़ी कंफ्यूजिंग लगी है। कि वो छोटा टॉपिक नहीं बताने वाले हैं इस बार ना, मतलब पहले सोच लो। हाँ सोच हम आ बैठे हैं। ज़्यादा कंसंट्रेशन में बहुत डिस्टर्ब कर देती है। ये बस करते हैं। तुम ही को तो कर ही रहते, हम लोग तो होते नहीं था। और तुम जरा तो 30 स्क्रू ड्राइवर या एल्टीट्यूड या तो एप्लीकेशन बता रही थी। बता तो दी। एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या होता है कि इसका यूज एज अ कोल्डिंग फैक्ट्री में किया जाता है, इस लॉ को स्क्रू ड्राइवर में किया जाता है। ठीक है, बता के लिख देना, इट इज स्क्रू ड्राइवर। और तीसरा होता है एल्टीट्यूड। हाँ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब डिसीज भी है ना। डिसीज भी है। जैसे क्या होता है स्क्रू ड्राइवर वाले में क्या होता था कि पहले क्या होता ड्राइवर क्या स्कूबा। अरे स्क्यूबर, सॉरी स्क्यूब। ठीक है, जो ज्यादा जैसे क्या होता है कि तुमने सुना होगा पहाड़ वहाड़ पे जो लोग चढ़ते हैं वो गैस सिलेंडर लेते हैं, उसका रीजन क्या होता है कि हमने एनॉक्सिया रोग जैसी ग्रसित ना हो जाए। एनॉक्सिया क्या होता है, लैक ऑफ जैसे ऑक्सीजन कि टेम्परेचर कम होता है ना, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम होने लगता है, तो ये पूरा घर जैसे लगता है कि कुछ है ही नहीं यहाँ पे, एकदम खाली दिखता है, मतलब पूरा जमीन दिखता है। एनॉक्सिया एक बार मुझे हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ कैसे हो? यहाँ भी हो सकते हैं। एनॉक्सिया मेरे हार्ट में वो होता ना, हाँ तभी तो मुझे डॉक्टर के ले जाया गया था। हुआ था कि मुझे पूरा एकदम जैसे लग रहा था कि पूरा यहाँ से वहाँ तक हमको रामलीला मैदान दिख रहा था। मुझे अंदर देवी शक्ति आ गई थी, हमके देखो हमको मुझे सीढ़ी नहीं दिख रहा था, जैसे लग रहा था कि मैं हवा में चल रहा हूँ, मतलब जैसे भगवान बन गया था उस समय, नहीं था जैसे बादल पे चल रहा था। हम तो वो फील करा रहे क्योंकि मैंने फील किया था। फिर जब मुझे कोई इंजेक्शन लगाया गया, फिर लिटाया गया, फिर शाम तक जब फिर आँख खोला तो मुझे सब कुछ सही दिखने लगा। तब उसने देखा कि यहाँ तो गड़बड़ हो गया भाई जी, ब्लॉकेज के साथ अब खेल रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं पहुँचा ना, अब हार्ड ही तो ऑक्सीजन को पहुँचाता ना सब जगह, अब वही जब ब्लॉक हो गया तो फिर कहाँ पहुँचाएगा।
फिर मुझे पूरे बॉडी में मेरे मेरे मस्तिष्क में वो ऑक्सीजन पहुंच नहीं रहा था, तो इसी को कहते हैं एनॉक्सिया। दूसरा क्या होता है, एक प्रकार का रोग होता है जिसमें जैसे क्या होता है, जो पानी के अंदर तैरते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्कूबा डाइविंग, स्कूबा डाइवर जो होते हैं वो पानी के अंदर जब डिजॉल्व करते हैं, जब जैसे नीचे गए तो उनका प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया। भाई जैसे नीचे जाएंगे उनका प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर जाएगा तो प्रेशर कम होगा, नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो उन्होंने क्या लिया कि एक सिलेंडर लिया था, होता था जिसमें हीलियम और ऑक्सीजन होता था, सॉरी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता था। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों आपके लंग्स में जाते थे, लेकिन जैसे ही ऊपर आते थे ना, तो जैसे ऊपर आते थे तो वहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था अपना, लेकिन नाइट्रोजन जो होता जो डिजॉल्व हो गया था आपके लंग्स में, वो जाके ब्लड में चला जाता था। और ब्लड में जाकर वो क्या हो जाता था, कुछ इस तरीके से क्लॉटिंग कर देता था, या क्लॉटिंग कर सकते, क्लॉटिंग शब्द यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पर वो बड़े बड़े दाने हो जाते थे, और गलती से अगर वो हार्ट के पास अगर ये क्लॉटिंग कर देता था तो आदमी की डेथ हो जाती थी। तो इसलिए वहाँ पर अलग अलग गैस यूज करने लगे थे। तो क्या यूज करने लगे थे, अब हीलियम यूज होने लगा, नाइट्रोजन यूज होने लगा, और ऑक्सीजन होता है। हीलियम जो होता है वो कभी भी रिएक्शंस आपके बॉडी में नहीं करता। एक सवाल बन सकता है कि कितने परसेंटेज ऑफ हीलियम होगा, कितने परसेंट, ये उस लेवल वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जब आपको एकदम परेशान कर देगा। ठीक है, 11 32 52 याद कर लेना, 11 32 52 हीलियम ऑक्सीजन, हीलियम ऑक्सीजन और कौन होगा, हीलियम ऑक्सीजन और हीलियम नाइट्रोजन 52 हीलियम और क्या होगा, हीलियम ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ना। 11 32 और कितना बोला था मैंने, 52। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, 56 हाँ सर, यही है 11 सर 100% कहाँ होगा तब फिर 56 सर। कितना 56 होगा। अब सही है बेटा, नहीं 6 तो 8 1 9 अभी भी गलत है। तो पॉइंट करके भी है ना, पॉइंट करके भी है ना। 11.7। ठीक है, 11 32 और 56, 11 समथिंग कुछ आएगा, 12 समथिंग आएगा, 56 समथिंग आएगा, तो उसको टिक कर देना। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितना, 11 32 52 याद रहेगा, ये तुमको भूल जाओ पेपर के टाइम में 11 32 52 याद रहेगा, 56 याद रहेगा। ठीक है, 56 है बेटा। बस ये खत्म हो गया हमारा हेनरीज लॉ, एप्लीकेशंस था। ठीक, आना होगा तो इसी में से आएगा। ठीक, बंद कर, हटा दो इसको। हाँ? नहीं बंद मत करिए आगे। पैदल पैदल आती हो अंशिका की टेम्पो से आती हो, जैसा माहौल हो। दिक्कत तो लेट ही होता है। हम तो कह रहे शाम को आ जाओ। हाँ, बहुत जल्दी मूड बदलता है इनका। ये मेरा मुझसे बैठा नहीं। सर मतलब अभी पढ़ लेते फिर शाम को खुद से पढ़ते, वरना फिर आऊंगी फिर जाऊंगी। अभी तो तुम खुद से कब पढ़ोगी, अभी यहाँ जाएंगे जाने के फिर बाद। पूरा खत्म जितना बताएं उतना पढ़ो। 1 घंटा जाके आराम करो, 2 बजे के मैं बाद। शाम को नहीं आऊंगी। तुम इस लाइन को थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटिव लगता है कि सामने वाला क्या करा रहा है, लेकिन अगर इस लाइन को बहुत पेपर के बाद ही समझ में आएगा, लेकिन वो सब देर हो चुके होता है ना। हमको अभी समझा, मैं समझ रहा हूँ कि दोबारा आने का मतलब बहुत बड़ा वो होता है कि दिन भर कोचिंग ही कर रही हो। दिन भर कोचिंग करने का मतलब नहीं होता हमारा, फिर हम बता रहे हैं, हमारी अगर आदत एक दिन में 2 रोटी खाने की है ना, और तुम जिस स्कूल से थी ना, इस टाइम तुम पूरा 2 बजे तक रहती थी, थक नहीं जाती थी, क्योंकि तुम पढ़ते नहीं थे ना, एक दूसरे का बाल खींचते थे, दौड़ते थे, खेलते थे, तो वो दिक्कत है। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन तुम्हारे स्कूल की यही हालत थी कि जब हम बगल पढ़ा रहे तो बगल चिल्लाने आ रहे हो कि उधर से अगर गेट खटखटा दो तो ठीक है, ठीक है, तो वो चीज़ है, हम वो बात कर रहे हैं, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मुझे तो लगता है कि यहाँ पे मुझे बंद कर देना चाहिए, यहाँ पे हम इसको कल पढ़ा ले, वो ज़्यादा अच्छा है। कितना बचा है सर अभी? साल बस हमको लगता है 4 टॉपिक, 5 टॉपिक, क्योंकि इसके बाद देखो मैं बताऊँ, इसके बाद ना बहुत भारी नहीं है, सुनो
इसके बाद बहुत भारी नहीं है, फॉर्मूला है, बेस क्वेश्चंस, समझ रहे हो ना बात को। बहुत ज़्यादा 1-1.5 घंटे लगेंगे, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने देर लगेंगे, उसमें ज़्यादा नहीं लगेगा, 1.5 घंटा, वो मान लो 3 घंटा ये हो गया। कल अगर मैं तुमको 7 बजे बुलाता हूँ, जो कि मुझे सबसे सही लग रहा है इस वक्त, यस बोलो अंशिका, सही लग रहा है ना? अरे 7 का मतलब तुम लोग 7 समझ रहे हैं हम, नहीं, मैं अपने- 7:30 रखी तो फिर 8 तक आ जाएगी। नहीं 7 बजे, वो मुझे सर मालूम। कुत्ता रहता है हमने, हाँ कुत्ता हाँ रहता है। हाँ कुत्ता मुझे इधर से आना पड़ता है कहाँ कुत्ता रहता है? वहाँ 7 से लेकर, अगर ये टाइम ठीक लग रहा है मुझे, पता नहीं। 8 से ठीक है, सर 8 से प्लीज। 12। अरे वो मैं जान रहा हूँ, 7 मतलब 7, ठीक, 7 मतलब 7, मतलब ठीक है 7:30। हाँ अब ठीक है। अभी ठीक है। अब हम लोग 8 बजे आएंगे। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ। और 8 से 1 हो जाएगा टाइम। 8 से 1 का मतलब कितना हुआ, 8, 9, 10, अच्छा मतलब इधर लेट कर इधर 11, बढ़ा दिया जाएगा। 12, 1, हाँ ये सही नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 8 से मतलब 5 घंटा। हाँ, मतलब ये 12 तक हो जाएगा मेरा काम ना। नहीं आता नहीं जल्दी आता ये जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी छोड़ उतना जल्दी छोड़ देंगे। और ये टाइम हमको लगता है कि ये ठीक है, यस ये सोने का टाइम है ना, बोरिंग डे, ये सोना दोनों तरीके 12 से। बजे तक थोड़ा, फिर उसके बाद थोड़ा अच्छा आज आप लोग क्या क्या सुन लो भाई, क्या क्या रिवीजन करने हैं। केमिकल काइनेटिक्स कंफर्म, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन तक, हेनरी लॉ तक। ठीक है सर। देखो तैयार हो जाएंगे अगर हेनरी लॉ हो गया। कल जब इस टाइम के 12 बजे के बाद जाओगे घर तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पूरा और solution। सॉल्यूशंस, और डीएनए। अगर थोड़ा मुझे मिलेगा तो बायोमॉलिक्यूल्स का निपटा देंगे। हाँ बायोमोलिक्यूल्स का बताइए। क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स में कोई बहुत ज्यादा बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं। ग्लूकोज फ्रैक्टोज और वही वाला। हाँ बस उसका स्ट्रक्चर। समझे, ठीक ठाक आ उसमें एक ही सवाल आता है, हमको लगता है पूरे लोग को आता है उसमें। रिएक्शन आती नहीं। ए भाई रिएक्शन आती है, उसकी। हाँ बायोमॉलिक्यूल्स रिवीजन की जरूरत है, हाँ है। इनको छोड़ के बाकी बताओ। ना नहीं कर रही हाँ कर लेंगे। क्योंकि कल के बाद केवल एक दिन और रहेगा मेरे पास, हाँ तो ऑर्गेनिक सर, तो कल बता तो रहे, परसों संडे के दिन। संडे पूरा ऑर्गेनिक। 2 दिन रहेगा। ट्यूसडे को मंडे को होगी मंडे को नहीं आएगा। तो मंडे को हम मान रहे हैं ना कि उस दिन सिर्फ रिवीजन चलेगा ना। मंडे को तो सर टेस्ट वो आप सैंपल पेपर लगवाएंगे। पेपर तो हम कल दे देंगे आपको, हाँ कल या परसों जो भी दे देंगे। उससे कितने रहेंगे? वही रहेंगे, 40 क्वेश्चन रहेंगे मतलब वो पूरे बुक्स में से। 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने हैं 3 सैंपल विथ न्यूमेरिकल, एक ही पेपर करेगा। अब तो 3 तो 3 वो 3 को मिलाकर एक कर दिया हमने। दे दीजिए लगा। अरे तो अलग अलग क्या करने का मतलब, वो एक ही में रखो ना। अच्छा मतलब आपने तीनों के क्वेश्चन एक में कर दिए हाँ ना? मतलब सर ज्यादा कम मतलब पूरा नहीं बनाए थे। हाँ, और कुछ 50 काटे तो नहीं है ना सब? 50 क्वेश्चंस आपको वो दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव ठीक है। विथ आंसर। हाँ ठीक है सर। 50 का मतलब हुआ उसमें कम से कम हाँ। 30 या 32 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है, और 20 और बाकी क्वेश्चन असेसन रीजंस हैं। हाँ बस। वो तो आखिरी टाइम में देखना है ना, वो आपको देखना है मंडे को रात के 10 बजे के बाद। सुबह देख लेंगे। सुबह देख लेना, उसके बाद फिर सुबह ठीक रहेगा, सही के रास्ता। लेट पहुंचना याद रहेगा। सुबह पहुंचना, हम आएंगे, हम नहीं आएंगे। सर हम लोग को हम तुम लोग का कहाँ है सेंटर, NIC हम आएंगे। ठीक है। वही बाहर आपसे मिले। थोड़ा दूर इनका भी है लेकिन नहीं जाएंगे, बरौनिया के यहाँ पे के नहीं सी लाडी लाडी जी आएंगे, थोड़ा प्रचार प्रसार होगा। बिल्कुल सर। भाई वो देखो केमिस्ट्री वाले सर, बस सर खड़े हो जाइएगा सर आधा घंटा जितना देर से रहते हैं। बहुत बच्चे हो जाएंगे। उज्जवल फिर उज्जवल के कांटेक्ट, उज्जवल का सर थोड़ा बड़ा रहता है ना, मतलब 15-20 बच्चे रहते हैं। सर इसका आंसर क्या होगा? अरे सर बहुत कम आ जाएंगे। हम लौटते वक्त अगर तुम एटी कॉल कर देना कि पेपर अच्छा हुआ तो फिर आएंगे दौड़ के। सर फोन नहीं लेके जाते ना, हाँ अलाउड ही नहीं है। अरे आप इंटरव्यू नहीं, वैसे allowed रहता है। अच्छा रहेगा तो। ये भगवान करे वासलीन कोई तक समझ कोई तुम जाके इंटरव्यू में पूछे कि नहीं, कैसा बाहर पढ़ाई टीचर को दे हुआ, और तुम इस जवाब को देने के लिए उतारू रहो कि बहुत अच्छा हुआ, कि हमारे अवधि सर बहुत अच्छा पढ़ाए, बस इतना बोल के रख दो वो वायरल हो जाए। बस सर कुछ जरा बाहर खड़े रहिएगा तो बच्चे आपको देखे रहे ना कि हाँ केमिस्ट्री के सर आए हैं। हाँ कल आएंगे,
जहाँ गेट है बस वहीं खड़ी हो जाएगी। मंगलवार को सुबह आएंगे, मंदिर से सीधे वहीं पहुंचेंगे। हाँ। ठीक है, पहले आपको प्रसाद खिलाएंगे कि फिर 9 तक सर आ जाइएगा, 10 बजे एंट्री हो जाती है ना। 10 बजे पहले 9:30 बजे से होने लगती है। बाकी उज्जवल के कांटेक्ट में तो सर 20-25 बच्चे सब ऐसा ग्रुप में खड़े रहते हैं, तो आप आ जाएंगे तो फिर उज्जवल आपके पास तो सब बच्चे आपके अगल बगल। चलो कल मिलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव आगे है ना, न्यूमेरिकल्स बहुत हैं। ठीक है। तुम तो मेरे हिसाब से, तुम अपने हिसाब से अभी मत सोचो। हाँ ठीक ठीक। तुम अपना ये मुझे 15 दिन तुम अपने जीवन का मुझे दे दो, ठीक है? मुझे जैसे यूज करने तो यूज करने दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। 15 कहाँ से, 10 ही दिन बचा आपको। अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारा 5 दिन तुम्हारा मैथ का जोड़ देता हूँ, सुनाई दिया? रिक्वेस्ट है तुम सबसे का, बाकी मुझे कोई नहीं, तुमसे थोड़ा सा वो हो जाता है, पता नहीं क्या। चलो तुम हाँ तुम प्राणी बड़े अजीब प्राणी हो, भगवान पता बहुत नहीं। अजीब, बस बहुत अजीब। आराम से पढ़ना। देखो अगर मेरा एक आध चैप्टर तो और भी तैयार, बायोमोलिक्यूल्स तैयार कर लेना अपना। ठीक है सर, कर लेंगे। जैसे क्या हो ना कि आखिरी दिन, मैं विश्वास करिए आखिरी दिन आपको ना नींद आए तो बता रहिएगा। नहीं आती है कभी। अरे तुम देख लेना, आओ लगा लो। मतलब नींद रोज आओ आती लगा है। लो। नींद रोज आती है। नींद का रोज ही आती है। मतलब बहुत रिलैक्स रहोगे। अगर हमारा ये संडे तक प्रोग्राम सेट रहा तो ठीक। जी सर। अभी एक दिन में अगर तुमको 10 बजे से 6 बजे तक पढ़ाया होता तो पागल हो जाते ना। इसलिए तो मैंने स्कूल थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया आपके लिए। वहाँ पे थोड़ा दिक्कत थी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो खुद ही सब कुछ होगा। मुझे वो स्कूल जाने का भी मन थोड़ा कम कर रहा है, मेरे दिमाग से वो भी चल रहा है। शिवपुर नहीं, जहाँ प्रिंसिपल है सर।